पार्किंग लाइट्स के मतलब जो स्विच आते हैं ना, वो दोनों ही जा चुके हैं। तो खैर ये तो नेक्स्ट ट्रिप में दिखाएंगे, कब जाएंगे पता नहीं। ये पार्किंग लाइट्स देख रहे हो, ये पार्किंग लाइट्स वैन के इस तरह से यहाँ पे कुछ प्लेस है, तो ये गाड़ी के पार्किंग लाइट्स ना जा चुके। हेलो भाई, मैं ओमकार। मैं जिस गाड़ी के इंटीरियर में बैठा हूँ आप खैर तो जानते ही होंगे। इस गाड़ी को मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई थी क्योंकि गाड़ी कैसे लेके गई और ब्रेक डाउन हो गई। ये है गाड़ी का इंटीरियर देख के पहचान गए होंगे। ये है मारुति ओमनी। ओमनी वैन के नाम से जाना जाता है। वैन ये एक शेप का नाम आता है, तो वैन के नाम से पॉपुलर है ये ओमनी। तो आज के वीडियो में ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मतलब जो मैंने इस गाड़ी के साथ मतलब जो मैंने कुल मिलाकर लगभग 77,000 मतलब 77,000 समथिंग किलोमीटर चलाई है। तो टोटल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला, और कितना खर्चा जब मैं शोरूम लेके गया इस गाड़ी को, तो टोटल कितना खर्चा इस गाड़ी को आया वो मैं दिखाने वाला हूँ। वो लाइव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये बातें। ऑन पेपर जो शोरूम ने दी गई है, पेपर जितना भी ऑन पेपर खर्चा हुआ है वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो टू समवेयर। तो सबसे पहले गाड़ी को शुरू करते हैं। इग्निशन ऑन किया है, मैं पहले स्टार्ट मारता हूँ। तो पहले स्टार्ट मारते हैं और चलते हैं किसी ऐसी जगह और पेपर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो में और टोटल कितना खर्चा हुआ है इस गाड़ी को लेके। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंजन। ये स्टार्ट हुआ। ये गैस और पेट्रोल में इसलिए ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि गैस और पेट्रोल मिक्स होता है, थोड़ा टाइम लेता है, इट टेक सम टाइम। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो लेट्स गो। तो यहाँ से सीधा लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेने के बाद ना यहाँ पे सीधा रास्ता जाता है रिव्यू करने के लिए। बहुत ही अच्छा रास्ता है और यहाँ पे पूरा मतलब सन्नाटा होने के कारण कोई शोर नहीं है, शोर शराबा नहीं, शोर चक्कर नहीं, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं आती, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो लेट्स गो। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने गाड़ी रोक दी है। आप देख सकते हो इधर उधर पूरा मतलब रूरल एरिया का रास्ता है, कोई भी शोर शराबा नहीं है, तो यहाँ पे ब्लॉग करने में भी अच्छा होता है, कोई परेशानी होती है। यहाँ पे एक ओवरव्यू है, सिंपल सा एक ब्लॉग का चेहरा देख सकते हो आप ब्लॉगिंग करने के लिए। इस गाड़ी के अंदर हो और गाड़ी में कुल मिलाकर कल जो ब्रेक डाउन हुई थी गाड़ी और टोटल खर्चा जो साई सर्विस में मतलब सुजुकी के ऑथोराइज शोरूम में निकला था, वो मैं आज अपने ब्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पेपर वर्क निकालने के लिए अच्छी जगह होती है ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स पहले ओपन करते हैं। यहाँ से सीधा ओपनर है वो लेफ्ट में टिल्ट करने के बाद ओपन होता है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स है जो मेरा बिल हुआ था कल, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो यहाँ मैंने गलत निकाल दिया, यहाँ पे बिल है, तो ये खैर बिल है। तो ऐसे एस्टीमेट बनता है। यहाँ पे ऑथोराइज साई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कुछ नाम आता है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन ब्रोचर आता है। तो डिमांड्स रिपेयर और अदर सजेशंस जॉब यहाँ पे है, और 1 से लेके मतलब 22 तक मार्किंग यहाँ पे आप देख सकते हो इस गाड़ी के। मतलब जितने भी मेरे क्वेरीज है यहाँ पे पूरे सॉल्व हो चुके हैं, और जितना भी स्पेयर पार्ट बदलते हैं यहाँ पे टैक्स इंक्लूडिंग हो या फिर टैक्स चार्जेस हो, लेबर चार्जेस हो, रेट रिलेटेड हो, टैक्सेबल अमाउंट हो, यहाँ पे पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है इस पहले पेज के ऊपर। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले चेंज हुआ था मेरा ऑयल असेंबली मतलब ऑयल फिल्टर, तो उसकी चार्जेस हुए थे 77 रुपीज़, वो क्लीन किया था। उसके बाद टर्न सिग्नल कुछ क्लीनिंग वगैरह किया था, उसका 101 रुपया हो गया। एक मिनट, यहाँ पे फोकस का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिले वगैरह गए थे, फ्रंट के सस्पेंशन, क्लच, और सबसे बड़ा खर्चा हुआ था, मोटा खर्चा हुआ था वो क्लच प्लेट में। क्लच प्लेट में थोड़ा नुकसान हुआ था क्योंकि क्लच प्लेट आधी जली हुई थी और 30% वर्क कर रही थी, तो क्लच प्लेट पूरी बदल दी और क्लच प्लेट की केबल भी बदल दी। तो 1,640 रुपये खर्चा हुआ। 84 रुपये उसके रस्टिंग वगैरह की, MGP रस्टिंग स्प्रे मार दिया तो उसके हो गए। आर्म सेट कर दिया, सेंटर आर्म वो दोनों बुशिंग जा चुके थे। कैलिपर स्लाइडिंग सेट कर दिए। फ्यूल इंजेक्टर क्लीन कर दिया, बैटरी क्लीन कर, पेट्रोलियम जेली लगा दी, पेपर मैट फ्लोरिंग लगा दिए, कॉपर पेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाटर डाल दिया बैटरी के अंदर, ग्लास पैनल लगा दिए, कुछ केबल असेंबली लगा दी, क्लच लगा दिया, एक्सेट्रा लगा दिए। यहाँ पे जो चार्जेस है वो डिमांड पर रिपेयर, वो लेबर चार्जेस होते हैं इंक्लूडिंग, यानी कि आप देख सकते हो पेट्रोल व्हील अलाइनमेंट हो गया, क्लच प्लेट हो गई, यहाँ पे सेंटर आर्म फ्रंट हो गया, स्टेबलाइजर चेक किया, पट्टा बुशिंग पट्टा चेक कर लिया, कोई ब्रेक चेक कर लिया, ब्रेक चेक क्लीनिंग कर दिया। तो यहाँ पे उसकी अमाउंट है वो क्लीन डिमांड पर वैल्यू आती है, वो डिमांड करने के बाद इतना सब क्लीन हो गया, और उसकी कॉस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 3,550 रुपये मतलब 3,550 रुपीज़ हो गए उस अलाइनमेंट और क्लच बैलेंसिंग के। क्लच सेट कर दिया, वो क्लीन कर दिया और नया लगा दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो
मेरी कम हुई हुई वैल्यू है जीएसटी के साथ। उनकी भाई ना सुजुकी वालों की उस कीमत के अमाउंट के ज़्यादा ना उसकी जीएसटी और टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी पूरा टैक्स में चलाया जाता है, क्योंकि उसका टैक्स अगर आप 10,000 भी मानते हो, पकड़ते हो, नॉर्मली पकड़ते हो बिल, तो 10,000 पकड़ के पूरा टैक्स वगैरह निकाल के 15-16 हज़ार तक जाता ही जाता है उसका। ये टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी 1,300 रुपये, 1,222 रुपये, 1,222 रुपये ऐसे दोनों आते हैं, और कुल मिला के 11,128 रुपये बिल हुआ था। डिस्काउंट पकड़ दिया, 1,112 रुपये माइनस कर दिए। उसके बाद ये सब एसजीएसटी सीजीएसटी लगा के 19,393, मतलब 19,393 रुपीज़ पॉइंट 33 पैसे हुआ। उसके -3 रुपीज़ कर दिए, -3 रुपीज़ पेपर मैट के थे, और 19,990 रुपीज़ बिल बना टोटल। और मेरे को ये जो बिल आप देख रहे हो वो बिल, ये टोटल बिल हुआ था 21,000 अमाउंट हुई थी, माइनस कर दिए वहाँ पे, और जीएसटी लगा के 19,390 ये टोटल अमाउंट मुझे देनी पड़ी। ऑनलाइन अमाउंट पे कर दी और बिल पे हो गया। ये तो खैर, ये तो बिल की बात ही सारी होगी, ये फिर से वैसे ही डाल देते हैं। तो ये बातें हुई बिल की। तो फिलहाल तो हम गाड़ी के बाहर आते हैं, और डिमांड पर वैल्यू जो आप कहते हैं ना कि गाड़ी भाई दे दी है कंपनी वालों को और थर्ड पार्टी वालों को हम देते हैं, दोनों से अगर हम डिमांड करते हैं तो सबसे मुझे कौन सी चीज़ खास लगी इस गाड़ी के मामले में ना, वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे बढ़िया मुझे चीज़ लगी ना गाड़ी का जो लुक निकल के है ना, बिफोर और आफ्टर का है। तो ये देखो भाई कितनी ग्लॉसी दिख रही है, मतलब चमकाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे क्लीनिंग कर दिया, सब फ़िल्टर विल्टर क्लीन कर दिया यहाँ पे, पूरा मतलब क्लीनिंग विलिंग कर दिया। तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल डाल दिया, यहाँ पे कुछ फोम वगैरह डाल दिया, फोम जेली वगैरह डाल के पूरे स्वेलिंग मार्क्स वगैरह थे सब निकाल दिए। धूप में देखो भाई क्या चमक रही है। यहाँ पे मिरर के गोट मेरे डिमांड पर चेक कर दिए, वो जहाँ इधर उधर थे वो मिरर विंडशील्ड के जो गोट्स है वो नीट एंड क्लीन लगा दिए। यहाँ पे ग्रीसिंग कर दिया। यहाँ पे ये जो फ्यूल लीड थी वो पहले से ही ख़राब थी, मतलब लॉक होती थी कभी अनलॉक नहीं होती थी, तो ये भी नहीं डाल दी। व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग कर दिया, और व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग सबसे कोई भी पैसे नहीं लिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री और फ्री में दे दिया। उन्होंने बाद में जो वैल्यू थी वो टोटल माइनस कर दी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से गाड़ी निकल के आती है, इतनी सुपीरियर और क्लीन नीट दिख रही है। पॉलिश कर दी अंदर से और बाहर से। यहाँ पे जो डोर के जो गार्ड्स होते थे, वो जो डोर गार्ड्स है वो ओपनर, फ्यूल लीड्स ओपनर है, खैर जो डोर्स के वो अच्छे खासे कर दिए। जो अटकते थे बाद में वो नहीं अटकते, अभी देखो ये पूरा नहीं अटकते। ये जो खिल टायर है वो टायर के टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कर दिए, टायर पे प्रेशर चेक किया, टायर प्रोफाइल चेक कर दिए, और उसके बाद उसके अंदर डाला नाइट्रोजन, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, कोई भी पैसे नहीं, उसके चार्ज नहीं किए। यहाँ पे उसका स्टील व्हील क्लीन कर दिया, यहाँ पे रबर पॉलिश कर दिया। उसके बाद जितने भी क्रोम एलिमेंट्स थे मेरे एक्सटर्नल पार्टी के थे, थर्ड पार्टी के थे, तो वो भी क्लीन कर दिए। पहले के व्लॉग में अगर मैं मेरी ओमनी देखी होगी तो इतनी चमकती नहीं थी, इतनी ग्लॉसी नहीं हुआ करती थी। अब जो इतना सुपीरियर पॉलिश दे दिया है उन्होंने कि देखो भाई कितनी ग्लॉसी लग रही है, कितनी चमक रही है। मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगती है गाड़ी के मामले में, जो चमकनी चाहिए उसकी चमक रहनी चाहिए हमेशा। तो खैर यहाँ पे कोई थोड़ा घिसा था, किसी पोल के साथ टकराई थी गाड़ी, किसी ने डाल दी थी, ड्राइवर को दे दी थी, तो उसने थोड़ा इधर उधर स्क्रैच लगवा दी। तो ये बहुत ना डीप लगा था भाई। तो डीप लगने के कारण क्या हुआ था, यहाँ पे पतरा, उसका पूरा पतरा जो था, बॉडी पैनल था, वो चला गया। तो उन्होंने वो भी इरेज कर दिया। बहुत था पहले, अभी कम लग रहा है, तो उन्होंने बहुत कम कर दिया। लेकिन ये जो बोल रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन 2 दिन के लिए और गाड़ी चलो, ये पूरा पैनल टू पैनल बदला के ना वो पूरा पेंट कर देते। तो उसके बाद इतना सारा सब कुछ डाल दे के 19,000 रुपये बिल भरा है। उसके बाद अंदर चलते हैं, बॉडी के अगर अंदर चलते हैं तो ये मैं फ़िलहाल डोर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पूरा इंटीरियर देख रहे हो वो पूरा चमक रहा है, पूरा ये पॉलिश कर दिया। यहाँ पे गणेश बापा पॉलिश कर दिए। यहाँ पे ORVM जो जितनी भी स्वेलिंग मार्क्स थे, जो दिखता नहीं थे, अभी रात में या फिर दिन में चला था, विंडशील्ड में विजिबिलिटी नहीं आती थी, वो विजिबिलिटी कर दी, क्योंकि ये जो कांच की विंडशील्ड की पॉलिश होती है वो भी कर दिए। बात आती है इंफोटेनमेंट की, तो वो खैर बंद ही पड़ा है, उन्होंने वो भी चेक कर लिया। थर्ड पार्टी का होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां नहीं करती है, लेकिन सुजुकी ने कर दिया, लेकिन वो नहीं हो पाया, अफसोस। उन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जितने भी बग्स थे, जितने भी मार्क्स आते थे, मार्किंग आते थे, नॉन मार्क्स, वो भी हटा दिए, गाड़ी डायग्नोस कर दी। यहाँ पे पहले जो आप देख रहे थे वो स्टेयरिंग व्हील पर या फिर किसी इंटीरियर पर चमक इतनी आती नहीं थी, वो भी क्लीनिंग पॉलिश वगैरह सब कर दी। अंदर से बॉडी पॉलिश कर दी, बाहर से बॉडी पॉलिश कर दी। उसके बाद जो आप देख रहे हो फ्लोरिंग मैट्स डाल दिए, जहाँ जहाँ पे रस्ट पड़ा था, यहाँ पे इधर उधर कोने में वो रस्टिंग स्प्रे डाल के पूरा रस्ट उसमें से हटवा दिया।
उसके बाद बारी आती है नीचे वाले की। नीचे में आप देख सकते हैं दोनों टायर के बीच में जो एक्सेल्स होते हैं उसके बुशिंग चले गए थे, वो भी क्लीन कर दिए और नीट सुपीरियर गाड़ी कर दी। 2 बार टेस्ट ड्राइव लिया गाड़ी का, 2 बार सक्सेसफुल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस के साथ भी ले लिया, पेट्रोल के साथ भी लिया, क्योंकि ये गैस और पेट्रोल एलपीजी दोनों, और एलपीजी और पेट्रोल दोनों के साथ ही आती है गाड़ी। तो यहाँ पे पूरी चमक बनवा दी, और गाड़ी का बाद में जो लुक निकल के आता है ना, कुछ इस तरह से आता है, इतना ग्लॉस ज़बरदस्त और नीट क्लीन दिखती है गाड़ी। कोई मतलब कल लक्ष्मी पूजन है, धोने की भी ज़रूरत नहीं गाड़ी, वो भी बोले, क्योंकि इतनी चमक है तो क्या ही धोना भाई गाड़ी को। सबसे बढ़िया बात मुझे एक लगी ना, ये क्लच। मुझे पता ही नहीं था यार वैन का कुछ, मुझे लगता था पहले इतना हार्ड होता है, लेकिन ये क्लच दबाने के बाद ऐसा फील हो रहा है ना, इतना हल्का और लाइट वेट इतना फील हो रहा है कि उन्होंने बाद में बोला भाई तेरा क्लच जा चुका है, क्लच प्लेट, मेरा ध्यान ही नहीं था। पूरा एस्टिमेट बनने के बाद 1200 रुपये, 1200 खैर 1200-1300 समथिंग क्लच के हुए। क्लच इतना लाइट हो गया भाई, इतना लाइट हो गया, मज़ा ही आता है क्लच दबाने में। ऐसा मतलब मैं जो कोई होंडा सिटी वगैरह जो दबाता नहीं, वो पेट्रोल वेरिएंट की, इतने सॉफ्ट लग रहा है क्लच। पहले तो इतना हार्ड लगता था, क्लच प्लेट जा चुकी थी तो मेरे को इतनी आदत हो चुकी थी कि अभी लगता है कि इतना हल्का हुआ है, सॉफ्ट हुआ है। बोला कि भाई शोरूम से गाड़ी जो निकल के ओमनी आती है ना, अभी तो खैर डिसकंटिन्यू होगी, शोरूम के बाद निकल के आती है ना, तो कुछ इस तरह से वो क्लच होता है, ऐसे ऑपरेशन होता है क्लच का। इतना लाइट वेट कर दिया। ब्रेक के कैलिपर्स चेक कर दिए, ब्रेक के कैलिपर्स क्लीन और नीट कर दिए। ब्रेक अभी कोई भी बग्स नहीं, खैर इस वाले वेरिएंट में कोई ओमनी में कोई एबीएस वगैरह नहीं आता, ईबीडी नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं आता है। तो ऐसा कुछ सब डायग्नोस करके टोटल 19,220 रुपये समथिंग बिल कुछ बना। अभी बिल में है, मेरे को एग्जैक्टली अमाउंट बाकी की हेयर तो याद नहीं, 19,000 समथिंग अमाउंट हुई। 21,000 टोटल बिल बना था, डिस्काउंट वगैरह सब करके 19,000 दे दिया। कॉम्प्लीमेंट्री में मेरे जो यार ये सुजुकी वालों की ये सबसे बढ़िया बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री में ना एक मुझे चीज़ ज़बरदस्त दी थी भाई, मेरे डिज़ायर के, वो आप दो पिछले वीडियो में डिज़ायर देख ही चुके होंगे, उसके ना वो जो उसको क्या कहते हैं भाई, उसके हर एक चीज़ का नाम होता है। नोज़ल वॉशर जो है वो जा चुके थे, मतलब जो वाइपर के वॉशर नहीं होते वो जा चुके थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया भाई। उसकी प्राइस आप देख सकते हो 50 रुपये, 2 आते हैं अलग अलग, 100 रुपये में कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए। कमाल है यार, मतलब बंदे को खुश करते हैं, कंपनी अच्छी लगती है। कर लेता हूँ ग्लो बॉक्स। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से स्टोरी थी इस मारुति ओमनी के साथ भाई। कुछ इस तरह से मेरा ओपिनियन था उस कंपनी को लेकर रिलेटेड। ऐसे ही कुछ करते हैं, अच्छे खासे कस्टमर को हैप्पी कर देते हैं, इसलिए मारुति सुजुकी की शायद गाड़ियाँ बहुत सारी बेच पाते हैं, वो बहुत सारा मार्केटिंग करते हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही बताना था कि भाई हर कोई बिज़नेस ना करने में कोई सफल नहीं होता। कस्टमर जो है उसका, कस्टमर का रिस्पांस अगर अच्छा करना हो, ग्रो करने हो कस्टमर, तो कस्टमर को हैप्पी रखना जरूरी है। वो मारुति सुजुकी मेरे को लगता है बाकी के अदर कंपनी के शायद मारुति कंपनी बहुत अच्छी तरह से जानती है, मतलब मारुति सुजुकी कंपनी बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो फिलहाल इतना ही मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन रहा है इस कंपनी को लेके। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।